वह जज्बाए खिदमत के नाम है। उससे सलूक व जज्बाए खिदमत के नाज है। पहले वतन को तेरी शराफत के नाज है। सीने में तेरे लाखों दिलों की एक धड़कन, ए दर्दमंद तेरी क़यादत के नाज। ऐसे मेरे बड़े, अब मैं कहूँ उस्ताद कहूँ या क्या कहूँ, मेरे अजीज पड़ती इस भोपाल का मुस्तकबिल और अगर मैं ये शेयर कहूं, जिस दिन से निकला हूं घर से मेरी मंजिल पे नजर है। इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और वो मील का पत्थर है हिंदुस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना। भोपाल की गंगा जमनी जो तहजीब है हमें बुजुर्गों से विरासत में मिली है, उसको आगे बढ़ाने के लिए सोचना। ऐसे मेरे भाई भोपाल के बहुत बड़े क्रिमिनल लाए सैयद साजिद अली खान, जनाब मुफ्ती साहब, कारी साहब, पुरुषोत्तम गुप्ता जी, मोहसिन साहब, सुफियान अली और हाज़रीन जलसा। बहुत मौजू टॉपिक पर हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। मैं कभी कभी सोचता हूं और लोगों के ज़हन के बारे में सोचता हूं और इस हिंदुस्तान को जिस तरफ खींचा जा रहा है, ले जा रहा है, उसके बारे में सोचता हूं तो मुझे एक वाकया याद आता है। हिंदुस्तान की लड़ाई चल रही होती है, एक बादशाह जेल के अंदर बंद होता है, उसके बेटों के सर कलम करके उसके सामने पेश किए जाते हैं और वो कहता है कि काश मेरे ये इतने बेटों के अलावा और इतने ही बेटे होते, अगर मादरे वतन के लिए मैं इनको कुर्बान करता तो मुझे फर्क होता। वो सब हासिल करता। और उसको एक मलाल था और वो मलाल एक वक्त तो उन्होंने बहादुरी की बात करी, गाजियों में पूरा रहेगी जब तक ईमान की, तख्त लंदन तक लड़ेगी देश हिंदुस्तान की। और उस वक्त मलाल कहते हैं इतना है बदला सिर्फ दफन दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली चूहे आ रहे। इन लोगों पर, इनके कुर्बानियों पर सवाल उठाए जाए और ये आपका हमारा सबका फर्ज बनता है। आप घर में ना बैठे, इन सवालों का जवाब बहुत ही जुर्रत के साथ। ये आजाद हुआ हिंदुस्तान, ये आज का जो आपके बैकड्रॉप पर लिखा गया है कि हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों का योगदान था। मैं भोपाल की बात करता हूं, यहां के ये रहनुमा दुनिया के अंदर राजा महेंद्र प्रताप सिंह के साथ मिलकर एक एग्जाइल गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर होकर के हरपतन भोपाली साहब ने एक हिंदुस्तान की आजादी के लिए जो जद्दोजहद की किसी से छुपी नहीं है, ये इतिहास के सफों के अंदर लिखा गया है। इसको पढ़ना चाहिए हमारे आने वाले में। मैं ये भी बताना चाहता हूं, जिन मुगलों के बारे में कहा जाता है, आगे बादशाह का तो मैंने कहा, और भक्तिकार अगर कहीं हुआ, अगर रसकान कहीं हुआ, अगर मलिक मोहम्मद जायसी कभी हुए तो मुगलों के जमाने में हुआ, जिन्होंने कृष्ण की भक्ति के लिए अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, जिन्होंने ऐसी ऐसी नज़में, ऐसी कविताएं लिखी जो मेरे ख्याल से मेरे जैसे लोगों ने तो पढ़ी हैं और हमको पढ़ाई गई है उस जमाने।
अभी सुफियान मौलाना अब्दुल रहीम आज़ाद साहब से वो बोल रहे थे। अब देखिए मक्का शरीफ से आए वो यहाँ पर हिंदुस्तान की आजादी में उन्होंने हिस्सा लिया, और आने वाला जो मुस्तकबिल है हिंदुस्तान का, जो मेरे नौजवान साथी हैं, मेरे नौजवान लड़के लड़कियां हैं, उनके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू की क़यादत में उन्हें हिंदुस्तान के एजुकेशन के बारे में जो कुछ सोचा, और एजुकेशन के बारे में जो भी कोई सोचता है वो मुस्तकबिल के बारे में सोचता है। मैं भोपाल की बात करता हूँ, भोपाल के बारे में, नवाबों के बारे में, न जाने क्या क्या बातें, बेगमात के बारे में क्या कहा जाता है। उनके अगर एजुकेशन के बारे में भाई, आज उन एजुकेशन इदारों को बंद किया जा रहा है। कहाँ गया वो सुल्तानिया स्कूल, कहाँ गया वो हमीदिया गर्ल्स कॉलेज स्कूल, कहाँ गया वो रशीदिया स्कूल, कहाँ गया वो सईदिया स्कूल, जो उन्होंने एजुकेशन के लिए जो हमारे आने वाले, उसमें किसी के बारे में नहीं सोचा था कौन पढ़ेगा। उसके अंदर सभी कौमों के लोग पढ़ेंगे, सभी धर्मों को मानने वाले लोग पढ़ेंगे, उसके अंदर सभी बहन बेटियां पढ़ेंगी, हमारी बच्चियां पढ़ेंगी, और इस हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ेंगे ये लोग सब पढ़ेंगे। उसके अंदर उन जो है आज उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क रख गया। आज बंद पड़ा सुल्तानिया, जरा जाके देखिए हमीदिया स्कूल कहाँ चला गया। ये जहांगीरिया स्कूल की क्या हालत बनाती है। सदर मंजिल जो बनाई, मैं समझता हूँ सदर मंजिल दुनिया की खूबसूरत इमारतों में से एक थी। शौकत महल, शीत महल, सदर मंजिल, गौहर महल, ये सब में इनको बर्बाद किया जा रहा है। इसकी तरफ देखना, इसके लिए आवाज उठाना। हमारे आने वाले जो रहनुमा हैं, साजिद भाई, मोहसिन, सुफियान, जो लोग हैं, गुप्ता जी, हमारे यहाँ सामने वाले बैठे, उनको सोचना चाहिए कि आखिर ये क्या है क्या हो क्या रहा है। हमारे एजुकेशन के इरादे क्यों कर जा रहे हैं। हमारे भोपाल क्या, जो पुराना भोपाल है, मैं भोपाल बढ़ गया 30 लाख से 1 करोड़ से आज 20-25-30 लाख की पॉपुलेशन हो, चारों तरफ फैल रहा है। लेकिन आप तरह देखिए पुराने भोपाल को, वो भोपाल में जब तक 1936 में 30 में सोचा गया था, भाई आपसे मैंने सीखा ये बात, ये सोचा था जब हम गुलाम थे, जब हिंदू भोपाल के अंदर बादशाहों का, नवाबों का राज था, उस वक्त हमने सोचा था कि इसके अंदर कपड़ा मिल लाया जाए तो यहाँ पे रोजगार मिलेगा, मेरे नौजवानों को रोटी रोजी मिलेगी, मेरे परिवार बनेंगे। ये बनाया गया कपड़ा मिल, पुट्ठा मिल बनाया गया, दरेक मिल बनाया गया। आपका माचिस का कारखाना, बल्ब का कारखाना, और आपके बाजू में जो सीओ है वहां शुगर का कारखाना बना करके यहाँ के लोगों को सैकड़ों एकड़, हजारों एकड़ जमीन दी, तो ताकि वहां पे गन्ना पैदा करें, वहां के लोगों को रोजगार मिले, किसानों को रोजगार मिले, और यहाँ के लोगों का आर्थिक रूप से संपन्नता बढ़े। ये नवाब की सोच थी। बगैर किसी मजहबी मिल्लत के, इसके अगर आप जाएंगे मनु भान के टेकरे पे, तो वहां आपको जैन मंदिर मिलेगा। वहां से आगे बढ़ेंगे, गुफा मंदिर पे शिव जी का मंदिर मिलेगा, इसके बाजू में जाएंगे पार्वती जी का मंदिर मिलेगा, उससे और आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको यहाँ पे इस चौक में बड़वाले महादेव, श्री जी, छोले पे जाएंगे हनुमान मंदिर, खट्टापुरे का मंदिर, टेकरी साहब का गुरुद्वारा, स्टेशन पे जहांगीराबाद में चर्च। बगैर किसी मजहब मिल्लत के उन्होंने, बगैर किसी इसके सोच समझ के सबके लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद, इबादत गाहें दी। हिंदुस्तान आजाद हुआ, भोपाल भी आजाद हुआ। इसके बाद जितने आप जाइए, चौराहे जाइए, आप जितने कुछ खड़े हुए आप देखेंगे, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का हो, चाहे शिवाजी का हो, चाहे महाराणा प्रताप का, चाहे विवेकानंद का हो, और चाहे अवंतीबाई का, तात्या टोपे का हो, जिनका भी हो, वो सब, चाहे कस्तूरबाई माता का मंदिर हो, चाहे शीतला
माता का मंदिर यहाँ पर हो, चाहे शायद परीक्षा का तकिया हो, चाहे आपका शीतल दास की बगिया हो, या किसकी तमन्ना बने। मैं समझता हूँ जो लोग आज फिरकापरस्ती की, धर्म की, मजहब की बात करते हैं, उनने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये सब चीजें। ये आपको सोचना है, आपको बात करना है, आपको आंखों में आंखें डाल करके बात करना है कि ये बताओ हमारे बुजुर्गों ने ये क्या, आपने क्या करा, ये भोपाल के लिए क्या किया, इस मध्य प्रदेश के लिए क्या किया, इस हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई के लिए कहां थे आप लोग? बात बहुत कहते हैं, एक आदमी का बहुत नाम चल रहा है, उसका आरएसएस से कोई वास्ता ही नहीं है। 1925 में आरएसएस बनी, नौजवान थे हर्टिकल, नौजवान थे गोलवलकर, नौजवान थे अटल बिहारी वाजपेयी, नौजवान थे अडवाणी, नौजवान थे मुरली मनोहर जोशी, न जाने कितने लोग उस वक्त नौजवान थे। उनकी रगों के अंदर, उनके जहन के अंदर कभी भारत माता के बारे में, आजादी की लड़ाई के बारे में, उसमें शामिल होने के बारे में कभी उन्होंने सोचा? आज तो कह दिया, मैंने कुछ दिन पार्लियामेंट में देख रहा था, एक साहब कह रहे थे मैं तो पैदा ही 1950 में हुआ। वो ठीक है, तो 1950 में पैदा हुए, तुम्हारे तुम नहीं ले सकते थे पार्टिसिपेशन उसमें, लेकिन तुम्हारे बुजुर्ग जिन लोगों को आगे उंगली पकड़कर आपको आगे बढ़ना सिखाया, जिसको जिन लोगों ने आपको सिखाया कि यहाँ पे नफरत के बीच बोना है, हिंदुस्तान के अंदर फिरकापरस्ती की भावनाएं फैलाना है, वो लोग तो सब नौजवान थे। उन लोगों ने कितने रोका था कि तुम जब हिंदुस्तान की लड़ाई चल रही हो, हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई चल रही हो, उसका पार्टिसिपेट मत करो। सवाल आज मैं आप लोगों से, नौजवानों से ये कहना चाहता हूं कि आपके हाथ में उनका गरेबान होना चाहिए, उनसे जवाब मांगिए। हमारे बुजुर्गों ने किया। मैं बताऊं, कांग्रेस के अंदर कितने, कांग्रेस के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, रहमतुल्लाह सियानी जी, अली बिदर, डॉक्टर अजमल खान, न जाने कितने लोग सदर रहे और कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई है। बेगम हजरत में अवध की रानी थी, उसने कभी घुटने नहीं टेके अंग्रेजों के सामने, उन्होंने लड़ाई लड़ी, अपने लड़ाई लड़ी। और आज वो लोग हमसे बात करते हैं, हमसे पूछते हैं कि आपका हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में क्या रहा। मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे पूछता हूं कि आप लोग बताइए, आपको जवाब देना है हिंदुस्तान के, आपको जवाब देना है आने पीढ़ियों को आने में, आपको जवाब देना होगा दुनिया के अंदर। आपको आज गए, फ्रांस गए थे, आप लोगों ने सुना होगा, फ्रांस के अंदर साजिद भाई कौन सा तराना गाया जा रहा था? इकबाल का तराना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब आकाश के अंदर राकेश शर्मा जब पहुंचता है, इंदिरा की छुट्टी है, राकेश शर्मा तुम्हें आकाश से हिंदुस्तान कैसा लग रहा है, तो वो वहां से भी कहता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये इकबाल ने देखा, ये जज्बा था हमारे शायरों का, ये जज्बा था हमारे हकीमों का। मेरे पास बहुत सी चीजें हैं, मैं समझता हूँ आपको, हमारे साथियों को भी सुनना है, हम मिलजुल के बात करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात इस जलसे के माध्यम से, अजीत भाई की, साजिद भाई की, अपने मुफ्ती साहब, कारी साहब के सब और सब लोगों की मौजूदगी में नौजवानों से आह्वान करना चाहता हूं, किसी से डरने की, किसी से दबने की, किसी के सामने आके झुकाने की, किसी के सामने अपनी बात कहने में कभी कभी मत करना। और आपके पुरखों ने, आपके बुजुर्गों ने तो कुर्बानी है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान को बनाने के लिए। मुझे बहुत पड़ा है, मेरे टीचर बहुत रहे हैं, उन लोगों ने जो कुर्बानियां दी हैं, जो आपका मुस्तकबिल बनाया है, उस मुस्तकबिल के लिए, आने वाले नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए, हमारी बेटियों के मुस्तकबिल के लिए, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए आप लोगों को जद्दोजहद करना पड़ेगी। अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगी। उस लड़ाई में मुझसे जो योगदान बनेगा, मुझसे जो भी आप लोग चाहेंगे, मैं आपके साथ हूं। मुझे बोलने का यहाँ पे मौका दिया, इसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।